आप सभी प्रियजनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं श्रद्धा देशमुख आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे इस वीडियो पर। आज का जो विषय है वह गुस्से को लेकर है। हम जानेंगे 5 ऐसी चीज़ें जो हमें गुस्सा करने से रोक सकती है। सबसे पहला पॉइंट ऐसा है कि हमें अपने खुद के बारे में ये जानना चाहिए कि मुझे गुस्सा क्यों, किस बात पर, किस कारण, किस बात को लेकर आता है और क्यों आता है। ये सब बातें आप अपने बारे में जानिए, उनका विश्लेषण कीजिए और उनको अच्छी तरह से समझ लीजिए। आप बिल्कुल आत्मनिर्भर है उस बारे में, तो आप अपनी तरफ से ही अपने स्वभाव का विश्लेषण करके उसके ऊपर रिसर्च करके आप जानिए कि मुझे गुस्सा कैसे कैसे हालातों में आता है। क्योंकि क्या होता है, हम अपने आप को जितना जानते हैं उतना और कोई नहीं जानता। हम अपने अंदरूनी मन को इतना पहचानते हैं कोई नहीं पहचानता। के बाद वाला पॉइंट ऐसा है कि हमने ये सोचना है कि बाहर की कोई चीज़ें जैसी होती है वैसी ही होती रहेगी। उन पर अपना बिल्कुल बस नहीं चलता, पर उनको लेकर हमने गुस्सा करना है या उनके बारे में शांति से पेश आना है। तो अगर गुस्सा करना है या गुस्सा नहीं करते हुए लेना है उस बात को, वो तो हमारे ही हाथ में है, वो तो और कोई अपने लिए करने वाला है नहीं। तो इतनी सारी बातें होने के बाद हमें ये समझ में आया है, हमने ये समझ लेना चाहिए कि गुस्सा आना एक साधारण सी और एक बिल्कुल नैसर्गिक, एक बिल्कुल नेचुरल बात है। पर ये गुस्से को हमने बहुत बड़ा स्वरूप देना है, हमें वह उसको बड़े पैमाने पर उसको बढ़ाना है या अच्छे शांति के मन से लेना है या शांतपूर्ण स्वरूप से लेना है, ये तो हमारे ही हाथ में है। ये हमें अभी तक इन सब पॉइंट्स को देख के ये बात बिल्कुल समझ में आई है। अभी मैं आपको ऐसी उदाहरण स्वरूप कोई बातें बता रही हूँ। जैसे आपका बेटा है, उसको आपने कहा है कि देखो बच्चे, आप गेम्स वगैरह ज़्यादा खेलते मत रहना, अपने फ़ोन पर आप पढ़ाई में ध्यान दो। और इतना कहने पर भी वो आपकी मान नहीं रहा, तो ऐसे में आपको गुस्सा आ सकता है। तो आप क्या कर सकते हैं, उसको एक बार आप वार्निंग दे दो कि देखो मैंने तुमको ऐसी सी बात कही थी, तुम मेरी बात सुन नहीं रहे हो, तुम उसको सुनी अनसुनी कर रही हो। पर इसके बाद भी अगर बच्चा मानता नहीं है तो आप ऐसा कर सकते हैं, आप उसके फ़ोन को उसके पास से लेके अपने पास रख सकते हो और उसको कह सकते हो कि जब तुम पढ़ाई में अच्छा करोगे, अच्छे मार्क्स लाओगे, तो मैं तुम्हें तुम्हारा फ़ोन ज़रूर लौटा दूँगा। दूसरा उदाहरण ऐसा है कि आप अपनी पत्नी को कह रहे हो कि देखो कोरोना का समय है, हमारे पास पैसे की थोड़ी तंगी है, तो खर्चा थोड़ा सोच समझ के करना। पर पत्नी है जो ये बात बिल्कुल समझ नहीं रही, तो आप ऐसा कर सकते हो कि वो जो खर्चे वाली बात है, तो आप ऐसा कर सकते हो कि खर्चे करने की जो बात है वह काम आप अपने हाथ में ही ले सकते हो और पत्नी को इस काम से छुट्टी दे सकते हो। पैसा किस पर खर्चा हो रहा है और किस पर नहीं हो रहा है, ये आप भी सावधानी से करेंगे और आप बिल्कुल अच्छे से करेंगे इस बात। और आपका जो आपके मन में था काम कि पैसे ज़्यादा नहीं खर्चा करना है, फिजूल बातों पर नहीं खर्चा करना है, वो आपके मन के हिसाब से होता रहेगा। तो ये मैंने गुस्से के 2 उदाहरण भी आपको दे दिए और मैं ये इस विषय में आपको मैंने 4 पॉइंट्स बताए जिसके द्वारा आप गुस्से को काबू में रख सकते हो और मन की शांति पा सकते हो। तो दोस्तों, मैंने अभी तक 100 वीडियोस बनाई आपके लिए, आप उन्हें देखते रहिए। मुझे समझ में आ रहा है कि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है और अच्छे लगने का जो लाइक का बटन है, जो बेल बटन है, उसको भी प्रेस कीजिए और मेरी वीडियोस हमेशा देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये मेरा आपसे निवेदन है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।